Hello everyone, welcome to PWUG Net and welcome to our session. So जून 2026 का एग्जामिनेशन जो है वो शुरू होने वाला है एंड जो लोग 22 को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है. नाउ हियर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको याद रखनी है. एग्जामिनेशन सेंटर्स में आपको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, इन सारी चीजों पे आप ध्यान दे लेना ताकि लास्ट मोमेंट कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ये नहीं कि इन चीजों की वजह से आपका जो टाइम है वो वेस्ट होना शुरू हो जाए एग्जामिनेशन सेंटर में बिफोर द एग्जाम. तो सबसे पहले हमें एग्जामिनेशन सेंटर में लेके क्या जाना है. सबसे पहले आपको अपनी जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करनी है और आपको अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट जो है वो लेके जाना है. मेक श्योर करना कि भाई जो प्रिंट आउट है बहुत ही क्लियर प्रिंट आउट जो है वो निकले. फिर आपको एक तरीके से यहाँ पे तो लिखा है 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बट टेक 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ यू. बट एक चीज ध्यान रखना, ये जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लेके जा रहे हो, इट शुड बी द सेम फोटो जो आपने अपने एप्लीकेशन में डाला है. तो फोटो सेम होने चाहिए. थर्ड चीज इज आपको अपनी वैलिड आईडी प्रूफ जो है वो लेके जानी है. कोई भी आईडी प्रूफ आप लेके जा सकते हो. अगेन जो नाम आपके आईडी प्रूफ में है दैट शुड बी द सेम जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है. अगर मान लो किसी रीजन से आपका नेम चेंज हो जाता है तो जो लीगल सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे मान लो आपकी शादी हो गई, आपने नेम चेंज कर लिया, तो इन टर्म्स ऑफ एनी रीजन जिसके वजह से नेम चेंज हुआ है, मे बी मैरिज, डाइवोर्स और एनी डिक्री या एनी लीगल इश्यूज की वजह से, तो आपको ये नेम चेंज डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाना है अगर आपके नेम में डिफरेंस है इन द एडमिट कार्ड एंड आपका जो आईडी प्रूफ है. अनदर थिंग इज अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हो तो आपको यहां भी सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाना है. तो प्लीज रिमेंबर, ठीक है, आपका जो आईडी प्रूफ है इट शुड बी द सेम नेम जो नाम आपने अपने एडमिट कार्ड में आपको जो दिख रहा है. सेकेंड, फोटोग्राफ सेम फोटोग्राफ जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट. अब क्या हम बॉटल्स वगैरह लेके जा सकते हैं? यस, देखो आप पानी का बॉटल लेके जा सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर करना कि आप ट्रांसपेरेंट पानी का बॉटल लेके जा रहे हो. ठीक है, बड़ी बड़ी अजीबोगरीब बॉटल्स नहीं. ठीक है, ये सब घर पे रख के जाना है क्योंकि आपको पता है आजकल ऐसी एंटी के एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हुए. फ्रिस्किंग के मामले में वो थोड़ा और ज्यादा सीरियस होकर आपका टाइम वेस्ट करना शुरू कर देंगे. सो प्लीज मेक श्योर कि आप एक ट्रांसपेरेंट सा पानी का बॉटल लेके जा रहे हो. दूसरा, आपको पता है आपको कोई पेन की जरूरत नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जरूरत नहीं, एनीथिंग मेड ऑफ मेटल्स, कोई स्मार्ट वॉच नहीं, कुछ नहीं. ये सारी चीजें आप अवॉइड करोगे लेके जाना. उसके अलावा जब आप कपड़े पहनते हो, जो ड्रेस कोड है हमारा, प्लीज मेक श्योर करना कि आप बहुत ही सिंपल बेसिक सा कपड़ा पहन के जा रहे हो. मतलब अगर आप फुटवेयर पहन के जा रहे हो जो बहुत ही थिक सोल के हैं, हैवी शूज हो गए है ना, हैवी शूज वगैरह अवॉइड करनी है. उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे अगर आप ज्वेलरीज पहनते हो तो कोशिश करो कि बेसिक ज्वेलरी जो नेसेसिटी है, ठीक है, बट आजकल आपको पता है बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स में वो ज्वेलरीज भी हटा देते हैं. तो कोशिश करो कि जो बेसिक ज्वेलरी आप पहन के जाते हो, अगर वो अवॉइड हो सकता है तो प्लीज उसको अवॉइड करो, क्योंकि आपको पता है उसको लेके वो कहीं ना कहीं इश्यू क्रिएट करेंगे. लास्ट टाइम बहुत सारे सेंटर्स में सारे ज्वेलरीज जो है वो हटा दिए गए थे. तो कोशिश करो कि आप मत ही पहन के जाओ. ठीक है ना, सिंपल प्लेन कपड़े, ठीक है, सिंपल प्लेन गारमेंट्स, बहुत हैवी जैकेट नहीं आपको पहनना है, हैवी शर्ट्स, बड़े बड़े बटन वाले कपड़े, ये सब आप अवॉइड करना, क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें पहन के जाओगे आपको वो फ्रिस्किंग करना शुरू करेंगे एंड फिर क्या होगा, वहां पे आपका बहुत टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए. सो प्लीज रिमेंबर, ज्वेलरी अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज ज्वेलरी हटा के जाना. कोई बड़े बड़े हाई फाई गारमेंट्स नहीं विद जैकेट्स एंड ऑल, ये सब बिल्कुल भी नहीं. सिंपल प्लेन कपड़े पहन के आप जाना. ठीक है, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नो पेन, मोबाइल फोन्स आपको पता है बैग में रख सकते हो, ऑब्वियसली एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अलाउड नहीं है. ट्रांसपेरेंट बॉटल आप लेके जा सकते हो. कोई वॉच नहीं, कोई पेन नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, कोई मेटल नहीं, बड़ा बड़ा हैवी फुटवेयर नहीं. सिंपल बेसिक आप फुटवेयर पहन के जाना, सिंपल बेसिक गारमेंट्स जो है वो पहन के जाना. ठीक है, प्लीज इनका ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप फ्रिस्किंग में फंस गए, इतनी इतनी भीड़ होगी सेंटर्स की बात कि आपका वहां टाइम जाना शुरू हो जाएगा. तो इन चीजों की वजह से हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. सो बी वेरी स्मार्ट. या सिंपल बेसिक जूते, सिंपल बेसिक कपड़े पहन के हमें जाना है. ठीक है, ऑल्सो एग्जामिनेशन सेंटर में प्लीज समय के पहले पहुंच जाना. ठीक है, यू नो रजिस्ट्रेशन डेस्क जो है इट विल बी क्लोज 30 मिनट्स प्रायर टू द एग्जामिनेशन. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो घर से एकदम टाइम पे निकलते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर में थोड़ा बहुत लेट हो गया. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका एग्जाम मिस हो जाता है. तो प्लीज काफी टाइम अपने हाथ में लेके जाओ कि सेंटर आप टाइम पे पहुंच गए, वहां का सिक्योरिटी चेक इन आपने सही टाइम पे कर लिया. कई सेंटर्स में काफी भीड़ होती है, आप लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हो, लिफ्ट नहीं मिलता है. सो मेक श्योर करना कि इन सारी चीजों के लिए आपने ध्यान में टाइम ले रखा है. बारिश भी हो रही है, ये ना हो कि आप बारिश की वजह से फंस जाओ, ट्रैफिक हो जाए. सो प्लीज मेक श्योर करना कि आप पहले ही निकल जाओ सेंटर्स में, थोड़ा टाइम पहले पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लास्ट मोमेंट नहीं निकलना है. एज यू नो,
एग्जामिनेशन सेंटर में एडमिट जो है वो नहीं किया जाएगा अगर आप लेट हो जाते हो, है ना। सो प्लीज टाइम पे पहुंच जाना, पहले ही पहुंच जाना। एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस में यही सब लिखा हुआ है, इसको आपको ठीक से पढ़नी है, ठीक है। एंड देखो सीधे सीधे लिखा हुआ है, अगर आप ट्रैफिक जाम, बस डिले, ट्रेन डिले या ये सारी चीजों के वजह से भी लेट पहुंचते हैं, एनटीए इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। सो प्लीज ये सारी चीजों का ध्यान दीजिएगा, सेंटर्स टाइम पे पहले पहुंच जाना, प्लीज अवॉइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जिसकी वजह से प्रॉब्लम ना आपको होगा पेपर में। जस्ट मेक श्योर आप प्लेन बॉटल लेके जा रहे हो, एंड ये सारी चीजें जो है इनको अवॉइड करनी, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर आप ये सारी चीजें अपने पास बैग्स में रख लो ताकि लास्ट मोमेंट कोई कंफ्यूजन ना हो। सेंटर्स के लिए पहले निकल जाना टू अवॉइड एनी लास्ट मोमेंट केओस, जो चीजें आपका टाइम वेस्ट करना शुरू करेंगी इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन and all the very best for your paper. Give your 100%. Do not think about the results. पेपर बहुत अच्छा जाएगा, अपना ध्यान रखना है, बहुत अच्छा अपना 100% दे के आना है। रिजल्ट बाद में, पहले आप अपना 100% दे के आओ। Know you are the best. Remember your potentials and remember you can do it. All the very best everyone. Take care of yourselves.